बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि फर्स्ट पेपर शुरू करें, सभी पेपर्स और बुक्स के बारे में बात कर लें। बीएससी पार्ट थर्ड में 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट, इसमें 2 बुक्स होंगी। पहली लीनियर अलजेब्रा, दूसरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लीनियर अलजेब्रा यानी रैखिक बीजावली, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण। तीन यूनिट्स अपने सिलेबस के फर्स्ट बुक में हैं, लीनियर अलजेब्रा में, और 2 यूनिट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हैं। ये पेपर फर्स्ट है। उसके बाद पेपर सेकंड, इसमें भी 2 बुक्स हैं। पहली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को हम कहेंगे गणितीय सांख्यिकी। गणितीय सांख्यिकी। और दूसरी बुक है लीनियर प्रोग्रामिंग, या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के नाम से भी आती है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यानी रैखिक प्रोग्रामिंग या इष्टतमत्व तकनीक या प्रविधियां। तो इस सेकंड पेपर में जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक है, इसमें 3 यूनिट हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इसमें 2 यूनिट हैं। तो 2 बुक्स पेपर सेकंड में हैं। इसके बाद पेपर थर्ड, तो पेपर थर्ड में भी 2 बुक्स हैं। पहली न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी संख्यात्मक विश्लेषण,
और दूसरी सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। तो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण है, इसमें 3.5 यूनिट का मैटर इस पेपर का होता है और सी प्रोग्रामिंग में 1.5 यूनिट। तो ये आपके तीनों पेपर हैं। प्रत्येक पेपर में 2-2 बुक्स हैं। ये बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट की फर्स्ट बुक लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हम अलजेब्रिक के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ग्रुप पढ़ा था, रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड पढ़े थे। तो उसी तरह से वेक्टर स्पेस भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। वेक्टर स्पेस में फील्ड का काफ़ी रोल है, और इसलिए वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले हम फील्ड को रिवाइज करना चाहेंगे। फील्ड, जैसा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने पढ़ा है, एक अरिक्त समुच्च F और उस पर लगने वाली 2 बाइनरी कंपोजिशंस या द्विचर संक्रियाओं का निकाय होता है, जिसमें कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इफ़ वी काउंट। तो एक अरिक्त समुच्च और 2 संक्रियाओं का निकाय क्षेत्र कहलाता है। वो 11 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी एक बार हम रिवाइज कर लें। अगर हम फील्ड की डेफिनेशन ही पूरी लिख लें तो रिवीजन हो जाएगा। फील्ड की परिभाषा ये होगी: एक अरिक्त समुच्च F तथा इस पर परिभाषित 2 द्विचर संक्रियाओं F क्रॉस प्लस F क्रॉस F इंटू F एंड डॉट फ्रॉम F क्रॉस F इंटू F का निकाय यानी F प्लस डॉट, ये क्षेत्र कहलाता है यानी फील्ड कहलाता है, अगर इसमें निम्न गुणधर्मों का पालन होता हो। पहला गुणधर्म है जो प्रथम संक्रिया है उसका समृद्ध गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो यह है कि फील्ड के कोई भी 2 एलिमेंट या F के कोई भी 2 एलिमेंट A और B लिए जाएं तो उनका योग भी F में ही आए, यानी उनको प्रथम संक्रिया से ऑपरेट करने पर F में ही आए। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रथम संक्रिया का एसोसिएटिव गुणधर्म होता है और उसके अनुसार A प्लस और ब्रैकेट में B प्लस C बराबर A प्लस B ब्रैकेट में और प्लस C होना चाहिए फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ F। तीसरी प्रॉपर्टी है कि F में प्रथम संक्रिया का तत्समक विद्यमान होना चाहिए, जिसे हम 0 सिंबल द्वारा जनरली व्यक्त करते हैं। तो F देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 इन F सच दैट A प्लस 0 बराबर A बराबर 0 प्लस A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, यानी किसी भी अवयव को जब 0 से प्रथम संक्रिया द्वारा ऑपरेट करें तो वही अवयव प्राप्त हो। तो इस 0 को हम कहेंगे फर्स्ट कंपोजिशन का तत्समक, तो ये होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी है कि F के हर अवयव का F में योज्य प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, यानी प्रथम संक्रिया के रेस्पेक्ट में प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, यानी हर A बिलोंग्स टू F के लिए एक एलिमेंट B F में ऐसा विद्यमान होना चाहिए कि जब A को B से ऑपरेट करें तो 0 आए दोनों क्रमों में। इस B को यहाँ पर हम A का योज्य प्रतिलोम कहेंगे। तो हर अवयव का योज्य प्रतिलोम होना चाहिए। पांचवी प्रॉपर्टी यह है कि जो फर्स्ट कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव हो, यानी क्रम विनिमयता का पालन करे। A प्लस बी बराबर B प्लस A हो फॉर ऑल A एंड B बिलोंग टू F। तो ये पहली 5 प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट कंपोजिशन से रिलेटेड हैं, और ये पांचों प्रॉपर्टीज़ लागू हों तो F अपनी फर्स्ट कंपोजिशन के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाता है।
सिक्स्थ प्रॉपर्टी सेकंड कंपोजिशन के लिए है, यानी कि समुच्चय एफ सेकंड कंपोजिशन के लिए समवर्त होना चाहिए, या ये कहें कि सेकंड कंपोजिशन समुच्चय एफ पर द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। और उसका मतलब यह है कि जब भी एफ के कोई भी दो अवयव ए और बी लें और उनको सेकंड कंपोजिशन से ऑपरेट करें तो एफ का ही अवयव है। सातवीं प्रॉपर्टी बताती है कि सेकंड कंपोजिशन एसोसिएटिव या सहचर होनी चाहिए। आठवीं प्रॉपर्टी का मतलब है कि एफ में सेकंड कंपोजिशन का भी तत्समक होना चाहिए, जिसको हम सामान्यतः 1 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यानी 1 एफ में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि a डॉट 1 इजिकल टू ए इजिकल टू 1 डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी किसी भी अवयव को जब 1 से डॉट करें तो वही अवयव आ जाए। तो सेकंड संक्रिया का कंपोजिशन सेकंड संक्रिया का तत्समक विद्यमान होना चाहिए। नौवीं प्रॉपर्टी है कि एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव का सेकंड कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में प्रतिलोम यानी गुणन प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। यानी अगर ए एफ का एलिमेंट है और ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो उस ए के लिए एक एलिमेंट बी एफ में ऐसा विद्यमान होना चाहिए कि जब ए और बी को ऑपरेट करें तो गुणन तत्समक प्राप्त हो। तो यहाँ ये जो बी है वो ए का गुणन प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो प्रत्येक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का होना चाहिए, ज़ीरो का नहीं होगा। तो ये एसोसिएटिविटी सेकंड कंपोजिशन के लिए और सेकंड कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, इसके अलावा सेकंड कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स विद्यमान होना, ये नौवीं प्रॉपर्टी है। 10वीं प्रॉपर्टी है कि सेकंड कंपोजिशन भी कम्यूटेटिव होनी चाहिए, क्रमन्वय होनी चाहिए, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू एफ। और 11th प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों कंपोजिशन काम आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन गुणधर्म कहते हैं इसे, और इसके अनुसार ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए। तो ये 11 प्रॉपर्टीज़ जब लागू हों तो ये एक समुच्चय एफ दो संक्रियाओं के साथ एक फील्ड कहलाता है। ये फील्ड पढ़ा हुआ है, मैंने रिवाइज किया है, क्योंकि वेक्टर स्पेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रुप एक समुच्चय और दो संक्रिया का निकाय होता है। ग्रुप एक समुच्चय और एक संक्रिया का निकाय होता है, जबकि क्षेत्र एक समुच्चय और दो संक्रियाओं का निकाय होता है। क्षेत्र में हम शब्दावली इस प्रकार यूज़ करते हैं, जो प्रथम संक्रिया है उसको योग संक्रिया कहते हैं और उसको नॉर्मली प्लस द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरी जो संक्रिया है उसको हम गुणन संक्रिया कहते हैं और डॉट द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रथम संक्रिया के तत्समक को सामान्यतः 0 द्वारा व्यक्त करते हैं और उसको हम योज्य तत्समक या शून्य अवयव कहते हैं। द्वितीय संक्रिया के तत्समक को हम सामान्यतः 1 द्वारा व्यक्त करते हैं और उसको गुणन तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। प्रथम संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव a का प्रतिलोम होता है तो उसको माइनस a द्वारा व्यक्त करते हैं, और द्वितीय संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव का प्रतिलोम होता है तो उसको पावर -1 लगा के व्यक्त करते हैं, यानी a का प्रतिलोम a इन्वर्स होगा, a की पावर -1 होगा। फील्ड में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं, फाइनाइट फील्ड भी होते हैं, इनफाइनाइट फील्ड भी होते हैं। इनफाइनाइट फील्ड में दो प्राइम एग्जांपल्स हैं, एक तो q प्लस डॉट, जहाँ की q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है, प्लस ऑर्डिनरी एडिशन है और डॉट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से r प्लस डॉट भी फील्ड होता है। r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यानी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये दो फील्ड होते हैं। z प्लस डॉट हमने पढ़ा था कि फील्ड नहीं होता है, ये केवल इंटीग्रल डोमेन होता है, यानी पूर्णांकीय प्रांत होता है, क्योंकि इसमें z के बहुत सारे अवयव 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन के गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं होते। तो गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं होने के गुणधर्म के कारण ये फील्ड नहीं होता है, मात्र इंटीग्रल डोमेन ही होता है। ये दोनों फील्ड होते हैं। इन दोनों के अलावा
सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सी ऑर्डिनरी प्लस एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशंस के लिए ये भी फील्ड होता है। तो ये तीनों फील्ड हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड पढ़े हमने। मैट्रिसेस के सेट भी फील्ड होते हैं, फंक्शंस के सेट भी फील्ड होते हैं, फाइनाइट फील्ड भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फील्ड होते हैं और फील्ड में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सब का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फील्ड की डेफिनेशन ये है। अब हम आते हैं वेक्टर स्पेस पर। तो वेक्टर स्पेस एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, एक सेट V जो नॉन एम्प्टी हो, अरिक्त हो, उस पर एक बाइनरी कंपोजिशन लगाई जाए जिसको फिलहाल हम ऑर्डिनरी या सर्कुलर प्लस सिंबल दे देते हैं। तो ये V क्रॉस V से V में बाइनरी कंपोजिशन है, द्विचर संक्रिया है। इसका मतलब होता ही है कि V के कोई भी दो एलिमेंट इस संक्रिया द्वारा ऑपरेट करेंगे तो V का ही परिणाम आएगा। तो एक नॉन एम्प्टी सेट V और उस पर एक बाइनरी कंपोजिशन लगा दें, तो ये V जो सेट है ये इस बाइनरी कंपोजिशन के लिए एक अबेलियन ग्रुप हो जाए। अबेलियन ग्रुप। उसके बाद एक कोई फील्ड हो F प्लस डॉट, ये कोई फील्ड है, यानी एक अबेलियन ग्रुप और एक फील्ड। अब ये अबेलियन ग्रुप V इस फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि कहलाएगा अगर एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक बाह्य संक्रिया जिसको कि हम फिलहाल सिंबल सर्कुलर डॉट दे रहे हैं, जो कि F क्रॉस V से V में परिभाषित होगी। तो ऐसी एक एक्सटर्नल कंपोजिशन F क्रॉस V से V में डिफाइंड हो जाए। F क्रॉस V से V में डिफाइंड होने का मतलब यह है कि इस कंपोजिशन द्वारा एक F का अवयव और एक V का अवयव ऑपरेट होंगे और परिणाम V का ही अवयव आएगा। तो ऐसी एक एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइंड हो जाए कि निम्न चार प्रॉपर्टीज का पालन हो। और वो चार प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली है कि A एंड B फील्ड F के कोई भी दो एलिमेंट ले लें और X एंड Y V के कोई दो एलिमेंट ले लें, तब जो चार प्रॉपर्टीज हैं वो इस प्रकार होंगी। फर्स्ट है A सर्कुलर डॉट X प्लस वाई, X सर्कुलर प्लस वाई बराबर होना चाहिए A सर्कुलर डॉट X सर्कुलर प्लस A सर्कुलर डॉट Y। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी A प्लस B डॉट X बराबर होना चाहिए A डॉट X सर्कुलर प्लस B डॉट X। थर्ड प्रॉपर्टी होगी A सर्कुलर डॉट B सर्कुलर डॉट X बराबर A डॉट B सर्कुलर डॉट X आना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वन डॉट सर्कुलर डॉट X बराबर सर्कुलर डॉट X बराबर X ही आना चाहिए।
रफली मैंने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा है। आई रिपीट, एक अबेलियन ग्रुप V प्लस या V सर्कुलर प्लस और एक फील्ड F प्लस डॉट। अब एक एक्सटर्नल कंपोजिशन सर्कुलर डॉट फ्रॉम F क्रॉस V इंटू V ऐसी परिभाषित हो जाए कि फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो ये V क्षेत्र F पर सदिश समष्टि कहलाता है। वी कॉल इट V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। यानी जो एक वेक्टर स्पेस हुआ वो एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिसमें दो तो सेट हो गए V एंड F, और इन ऑल 4 कंपोजिशंस हो गई। दो तो फील्ड F की अपनी कंपोजिशंस सर्कुलर प्लस जो कि F क्रॉस F से F में होती है, एक डॉट फील्ड F की कंपोजिशन ये भी F क्रॉस F से F में होती है, V की अपनी कंपोजिशन सर्कुलर प्लस जिसको यहाँ पर हमने सिंबल दिया है जो कि V क्रॉस V से V में होती है, और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन सर्कुलर डॉट जो कि F क्रॉस V से V में होती है। यानी 2 सेट और 4 कंपोजिशंस का ये स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो इसमें वेक्टर स्पेस V कहलाएगा और क्षेत्र F पर कहलाएगा, यानी उस वेक्टर स्पेस का फील्ड F है। ये जो कंपोजिशन है ऑर्डिनरी प्लस और डॉट, ये फील्ड की अपनी कंपोजिशंस हैं। इन्हें हम इंटरनल कंपोजिशंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट F के ही होंगे और परिणाम भी F का ही आएगा, आंतरिक रहेगा, इसे ये डॉट है। सर्कुलर प्लस V की इंटरनल कंपोजिशन है क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट V के ही लिए जाएंगे और रिजल्ट भी V का ही आएगा उन दोनों को ऑपरेट करने पर। ये वाली कंपोजिशन इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है क्योंकि इसमें सब कुछ एक सेट के अंदर ही नहीं होता है। एक एलिमेंट एक सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है और फिर उन दोनों को इस कंपोजिशन से ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस इन ऑल क्या है? एक अबेलियन ग्रुप इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड इफ an external composition can be defined so that following 4 properties are satisfied। तो इस तरह से इस वेक्टर स्पेस की पूरी परिभाषा को हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो परिभाषा ये बनेगी। सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस एक अरिक्त समुच्चय V किसी क्षेत्र F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि V पर एक द्विचर संक्रिया सर्कुलर प्लस फ्रॉम V क्रॉस V इंटू V तथा एक बाह्य संक्रिया यानी सर्कुलर डॉट फ्रॉम F क्रॉस V इंटू V इस प्रकार परिभाषित हो कि निम्न गुणधर्म लागू हो। V एरिक समुच्चय, F क्षेत्र है, V पर संक्रिया सर्कुलर प्लस और एक बाह्य संक्रिया सर्कुलर डॉट ऐसी परिभाषित हो जाएं कि ये प्रॉपर्टीज़ लागू होती हों, तो ये निकाय V और F का वेक्टर स्पेस कहलाता है। इसमें V वेक्टर स्पेस कहलाता है ओवर द फील्ड F। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो पहली तो है कि V जो है अपनी इंटरनल कंपोजिशन सर्कुलर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ आ गई। V एरिक्त होगा, ये कंपोजिशन V पर समृद्ध गुणधर्म का पालन होगा, यानी ये कंपोजिशन V पर द्विचर संक्रिया होगी, यानी V इस कंपोजिशन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगा और इसका मतलब है कि V के कोई भी 2 अवयव इस संक्रिया द्वारा ऑपरेट करने पर परिणाम V का अवयव ही आएगा। सर्कुलर प्लस V पर सचरता का भी पालन करेगी। सर्कुलर प्लस के लिए V में तत्समक विद्यमान होगा और V के हर अवयव का सर्कुलर प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान होगा। इसके अलावा सर्कुलर प्लस संक्रिया क्रम इनमें भी होगी। जो भी अबेलियन ग्रुप के गुणधर्म होते हैं वो सब इसमें होंगे। तो पहली आवश्यकता यह है कि V प्लस जो निकाय है ये अबेलियन ग्रुप हो।
दूसरा, जो बाह्य संक्रिया सर्कुलर डॉट वो सुपरिभाषित हो, और सुपरिभाषित होने का मतलब यह है कि एफ के किसी भी अवयव और वी के किसी भी अवयव को जब इस संक्रिया द्वारा ऑपरेट कराएं तो परिणाम वी का ही अवयव आए। तो हम कहेंगे कि यह एक्सटर्नल कंपोजिशन या बाह्य संक्रिया एफ क्रॉस वी से वी में सुपरिभाषित है। इसके अलावा जो 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो ये हैं कि कोई भी 2 स्वेच्छ अवयव एफ के ले लिए जाएं, ए और बी, और कोई भी 2 स्वेच्छ अवयव वी के ले लिए जाएं, एक्स एंड वाई, तो उनके लिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ लागू होती हैं। और ये 4 प्रॉपर्टीज़ में पहली है जिसको कि हम V1 नाम देते हैं प्रॉपर्टी को, ए सर्कुलर डॉट एक्स सर्कुलर प्लस वाई बराबर होना चाहिए ए सर्कुलर डॉट एक्स सर्कुलर प्लस ए सर्कुलर डॉट वाई। इसमें जिस समुच्चय के एलिमेंट्स हैं उसी के हिसाब से उनके बीच में संक्रिया लगेगी। अगर दोनों एलिमेंट V के हैं तो V वाली संक्रिया लगेगी, और अगर दोनों एलिमेंट F के हैं तो F की दोनों संक्रियाओं में से कोई संक्रिया लगेगी। और अगर एक एलिमेंट F का और एक एलिमेंट V का है तो सर्कुलर डॉट वाली संक्रिया यानी बाह्य संक्रिया लगेगी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि V के 2 अवयवों को ऑपरेट करें, परिणाम को F के एक अवयव से ऑपरेट करें बाह्य संक्रिया द्वारा, तो ये आए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि F के 2 अवयवों को F की संक्रिया द्वारा ऐड कर लें और उसको V के अवयव से बाह्य संक्रिया द्वारा ऑपरेट करें, तो A डॉट एक्स सर्कुलर प्लस B डॉट एक्स आए। थर्ड प्रॉपर्टी में A डॉट सर्कुलर डॉट B सर्कुलर डॉट एक्स इस तरह से ऑपरेट करें और ऐसे ऑपरेट करें तो सेम आए। इसमें A और B के बीच में जो संक्रिया है डॉट वो F की द्वितीय संक्रिया है गुणन, और यहाँ जो संक्रिया है वो बाह्य संक्रिया है। चौथी प्रॉपर्टी है कि 1 को किसी भी x से डॉट करें, बाह्य संक्रिया करें तो x ही आए, जहाँ 1 फील्ड f का गुणन तत्समक है या इकाई अवयव है। तो समुच्चय V उस पर परिभाषित सर्कुलर प्लस संक्रिया के लिए वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, F फील्ड होना चाहिए, और एक बाह्य संक्रिया सर्कुलर डॉट इस प्रकार परिभाषित हो कि V प्लस अबेली समूह हो, बाह्य संक्रिया सुपरिभाषित हो और ये 4 गुणधर्म लागू हों, तब हम कहते हैं कि जो V है वो क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है। तो ये सदिश समष्टि की परिभाषा है। अब इसमें कंपोजिशंस का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कंपोजिशंस को अलग अलग सिंबल दिए हैं। V की जो संक्रिया है उसको सर्कुलर प्लस सिंबल दिया है, F की जो प्रथम संक्रिया है उसको ऑर्डिनरी प्लस सिंबल दिया है, F की जो द्वितीय संक्रिया है उसको ऑर्डिनरी डॉट सिंबल दिया है, और बाह्य संक्रिया को सर्कुलर डॉट सिंबल दिया है। लेकिन आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे हम सिंबल्स कॉमन यूज़ करेंगे। V के प्लस को भी यानी V की संक्रिया को भी प्लस ही लिखेंगे, और बाह्य F की जो प्रथम संक्रिया उसको भी प्लस ही लिखेंगे। इसी तरह से जो F की सेकंड संक्रिया उसको डॉट लिखेंगे और जो बाह्य संक्रिया उसको भी डॉट ही लिखेंगे। तो ये संक्रियाओं का आगे हम सरलीकरण कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, स्थिति स्पष्ट हो, इसलिए हमने अलग अलग संक्रियाओं को अलग अलग सिंबल द्वारा डिफाइन किया है। तो ये वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट है। ओवरऑल वेक्टर स्पेस एक अबेलियन ग्रुप होता है जो किसी क्षेत्र पर वेक्टर स्पेस होता है अगर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ का पालन होता हो तो। ये वेक्टर स्पेस की परिभाषा होगी। वेक्टर स्पेस के बारे में कुछ पॉइंट्स और हम यहाँ डिस्कस कर लें। शब्दावली की जो बात है कि हम वेक्टर स्पेस में क्या टर्मिनोलॉजी या शब्दावली यूज़ करते हैं, तो V जो होता है, अगर V वेक्टर स्पेस है क्षेत्र F पर, तो जो V है उसके अवयवों को हम सदिश कहते हैं। इससे फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है कि सदिश वो होते हैं जिनमें दिशा और परिमाण होता है, और अदिश वो होते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। वो जो हम फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उस बात को दिमाग से हटा दें। अभी सदिश का मतलब केवल ये है कि जो V के अवयव हैं वो सदिश कहलाएंगे। तो वेक्टर स्पेस में जो भी V का अवयव है वो सदिश कहलाएगा, चाहे वो सामान्य संख्या हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, फलन हो, कोई भी हो। और F जो फील्ड है उसके अवयवों को यहाँ पर हम अदिश या स्केलर कहते हैं। दूसरी बात, V की संक्रिया सर्कुलर प्लस, जिसको हम अभी सर्कुलर प्लस लिख रहे हैं, बाद में ऑर्डिनरी प्लस भी लिख देंगे, इसको हम कहते हैं सदिश योग।
वेक्टर सम या वेक्टर एडिशन, और इसका जो तत्समक होगा अबेलियन ग्रुप V प्लस में, उसको हम ज़ीरो वेक्टर या शून्य सदिश कहते हैं। और सामान्यतः हम जो है उस ज़ीरो वेक्टर को 0 बार सिंबल द्वारा व्यक्त करेंगे। क्षेत्र F जो है उसकी जो पहली संक्रिया है उसको हम अदिश योग, स्केलर एडिशन या स्केलर सम कहते हैं, और सेकंड जो संक्रिया है डॉट वाली उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये शब्दावली है, नाम है। F में जो तत्समक होते हैं, पहली संक्रिया का जो तत्समक होता है उसको हम F का योज्य तत्समक या फिर शून्य अवयव या ज़ीरो एलिमेंट कहते हैं। और जो द्वितीय संक्रिया का तत्समक है जिसको कि हम सामान्यतः 1 द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको इकाई अवयव या गुणन तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इन ऑल वेक्टर स्पेस, ग्रुप, रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, इनसे एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एक अबेलियन ग्रुप एक क्षेत्र पर वेक्टर स्पेस होता है, जबकि प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, फील्ड को भी रिवाइज किया। बुक से भी आप ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स और वेक्टर स्पेस की थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।